हेलो बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे हो? सब प्रसन्न हो? और अब हम गीता कई बार हम गीता पढ़ते हैं ना, तो बहुत से लोगों ने टीकाएँ लिखी हैं, भाष्य लिखे हैं गीता पे, है ना। लेकिन जो मूल गीता है वो हनुमान प्रसाद पोद्दार की गीता है, जो उनकी प्रेस में अब तक छपती आई है। और मैं आपको इसका फ़ोटो दिखाऊं, देखो आप देखेंगे, ये देख गीता प्रेस गोरखपुर लिखा होगा इस पर, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर, है ना। तो ये गीता सही गीता है, इसको हमको पढ़ना चाहिए। किसी भी संगठन की, किसी भी चीज़ की लिखी हुई टीकाएँ हैं, भाष्य हैं, बहुत लोगों ने किए हैं। तो मूल गीता हमारी वो है, और उनका हमारे ऊपर बड़ा उपकार है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। पता नहीं कितने दशकों से वो सबसे सस्ते मूल्य पर अपना पूरा साहित्य उपलब्ध कराते रहे हैं हमारी पीढ़ी को, और हमसे पुरानी पीढ़ी को भी। और आज भी इस गीता की पुस्तक की आप कीमत देखेंगे तो मात्र 50 रुपये। तो ऐसे देव पुरुष के चरणों में हमारा नमन। और एक दो लाइन हम रामचरितमानस में से गा लेंगे उस संदर्भ की, जब रामचंद्र जी लंका जीत के आए तो शंकर जी ने उनकी विनती की है ना, उनकी प्रशंसा की है। तो उसकी 2 लाइन गाएंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। जय राम रमारमणं समनं भवताप भया कुलपायिसनम् अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत ताहि प्रभो दशशीष विनाशन बीस भुजा प्रभु भूरि महामहि भूरि रोजाय रजनी चर वृंद पतंग हरे। तो ये हमने कुछ लाइनें गाई और छंद की, है ना। और एक और चीज़ में आपको आज अपन शुरू करते हैं। तो देखो ये वेद रखे हैं मेरे पास, है ना, वेद है ये ऋग्वेद है, और ये है द्वितीय, ऋग्वेद का द्वितीय भाग है। तो ये हमने दर्शन करे वेदों के, और अब हम अपनी गीता शुरू करते हैं। आप सब अच्छे हो, सब प्रसन्न हो, सब खुश हो, आप सबका अभिनंदन। तो हम अब कौन सा एपिसोड बनाएंगे? 25वां एपिसोड। तो पढ़ते हैं इसका पहला वाला। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप्य उच्यते। देव, अब उन्होंने हमें यहाँ से ये बताया है कि खान पान का उन्होंने बता दिया, अब तप के बारे में बता रहे हैं। तप कौन से अच्छे हैं? देवता, जैसे हमारे सभी देवता हैं, शंकर महादेव जो भी हैं, गणेश कार्तिकेय, देवता, ब्राह्मण और गुरुजन। गुरुजन जीवन में आप, ऐसा है, गुरुजन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भगवान का जिसने मंत्र दिया है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया होगा कि गुरु दत्तात्रेय। अभी मैं अपने जीवन में ही आपसे थोड़ा सा शेयर करूं कि मैं 10 साल स्वामी रामदेव जी ने मुझे ज़िले का पदाधिकारी बनाया और 3 संगठनों का बनाया। 12 स्वाभिमान संगठन की महामंत्री, और आपकी महिला पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी, है ना। और एक बार कोई और संगठन था, उसका 2 का तो मुझे याद है। तो हज़ारों बहनों को मेरी पूरी टीम ने सिखाया, और हर महीने 7 दिन हम लोग उनके साथ यज्ञ करते, मतलब वो करते थे। 7 दिन हम हरिद्वार में ही रहते थे और उनके साथ योग करते थे सुबह 5 बजे। तो जब हम योग करते थे वो जो ग्राम है, योग ग्राम बना नहीं था, वहाँ मिट्टी पर बैठ के हम योग करते थे। और गन्ने हमें गाड़ी निकलवा देते थे स्वामी जी। दोपहर में गन्ने खाते थे, 3 टाइम खाना, दूध, मतलब 7 दिन हमारी मेहमानी चलती थी। और अलग अलग सबके प्रकोष्ठ बनाए थे रहने के लिए। नीचे वहाँ पर बहुत तगड़ी व्यवस्था रहती थी पुलिस गार्ड की, जिसमें सिर्फ 5 मंजिल 6 मंजिल में महिलाएं रहती हैं। तो ये पुरानी जो बातें हैं मैं शेयर कर रही हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, वो मेरे गुरु हैं प्राणायाम के। उससे भी पहले गुरु हैं मेरे ससुर, वो ये सब प्राणायाम करते थे, मुझे आते ही थे। तो तब बच्चे छोटे थे, मैं कर नहीं पाती थी, लेकिन स्वामी जी के साथ सीख के तो वो मन तन में रम गया। तो आइए चलते हैं हम। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन
और जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना। शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शुद्धि रखना, तन मन की शुद्धि रखना, और सरलता, हमारी वाणी में सरलता हो। और ब्रह्मचर्य का मतलब यह है एक पत्नी व्रत भी हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य कहलाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो आश्रमों की व्यवस्था है, तो जरूरी नहीं है कि आप जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें। व्याख्या, शारीरिक तप में त्याग मुख्य है। देखो अब उन्होंने विश्लेषण कर दिया भगवान जी ने। शारीरिक तप में त्याग मुख्य है। जैसे हमारा कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका हमें त्याग करना है, कोई हमारे साथ दुकान शेयर नहीं कर रहा है, कोई हमारे साथ ऑफिस शेयर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी उसी के जैसे बर्ताव करने लगें। उसका भार भी अपने ऊपर वहन करके अपने संस्थान को आगे ले जाना, अपने घर को आगे ले जाना, है ना। वही तो आपकी पूरी परीक्षा है। तो तप में त्याग मुख्य है। जैसे पूजन में अपने में बड़प्पन के भाव का त्याग है। कोई पूजा कर रहे हैं तो अपने में हम बहुत बड़े हो गए, इसका त्याग है। शुद्धि रखने में आलस्य, प्रमाद का त्याग है। क्या आलस न करें कि हम अपने शरीर की शुद्धि रखें, कपड़ों की शुद्धि रखें, जहाँ रहते हैं उसकी शुद्धि रखें। ये चीज़ तो हमें अमेरिका से सीखनी चाहिए। वहाँ तो नौकर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। मैं तो 2 साल के लिए कनाडा रह आई, है ना। तो हमें जो आजकल हमारा ट्रेंड चल गया है मेड सर्वेंट का, ये धीरे धीरे हमको कम करना ही पड़ेगा। तभी हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के पदाधिकारी बन पाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य से जी पाएंगे। बिना शरीर के काम लिए तो शरीर परेशान करता ही है। कितने ही हम जिम में जाएं, है ना, कितनी ही हम स्विमिंग करें, तो लेकिन उसके बावजूद भी हमें और आगे बढ़ना है। अपने घर के मुख्य कामों को और आगे करना है अपने साथ। आलस्य, प्रमाद का त्याग है। सरलता रखने में अभिमान का त्याग है। जब सरलता का मतलब क्या है कि हमारे अभिमान का त्याग है। जो कुछ दिया है भगवान की कृपा से हमको मिला है। ब्रह्मचर्य में विषय सुख का त्याग है। अब विषय सुख का त्याग ये होता है, एक पत्नी व्रत हो गया एक तो ये, और दूसरा हम थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में संयम भी लेके आए, है ना। उससे क्या होता है, हमारा शारीरिक बल बना रहता है। और अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। अपने सुख के लिए हम किसी को गुस्सा हो जाएं, किसी को की पिटाई कर दें, किसी की को नुकसान पहुंचा दें, तो अहिंसा सब अहिंसा ही हुई है। चाहे वाणी की हो, चाहे कार्य की हो, हाथ की हो, पैर की हो, है ना। अहिंसा में अपने सुख के भाव का त्याग है। इस प्रकार त्याग मुख्य होने से शारीरिक तप होता है। इस प्रकार त्याग मुख्य होने से शारीरिक तप होता है। अनुद्वेग करम वाक्य, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं, बहुत आनंद लेंगे हम। अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्य प्रियहितम च यत स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। वाह, क्या प्यारी बात कही भगवान ने। जो किसी को भी उद्विग्न करने वाला हो, है ना, जो किसी को भी उद्विग्न करने वाले हो, हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें जो सामने वाले को बार बार वेदना पहुंचाए, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाए। जो किसी को भी उद्विग्न करने वाला हो। हमारे यहाँ तो गायकी की आनंद है। हम लोग जब पुराने ज़माने में चक्की चलती थी तो गा के चक्की चलाते थे। 2 महिलाएं पीसती थी तो गाते जाते थे। सोचिए, चक्की चलाने जाए श्रम हम गा के करते हैं, है ना। मैं भी पैर की एक्सरसाइज करती थी तो भजन गाती थी। तो कहने का मतलब है हमारा काम गायन में सिमट जाना चाहिए। अगर हमें जिज्ञा से काम ही लेना है तो फिर गाना ही गा लेते हैं या सुनना। जो किसी को उद्विग्न करने वाला हो। सत्य, सत्य का तो आपने बता ही दिया मैंने, है। सत्य के लिए तो हमारे गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े काम कर डाले अपनी सत्य के बल पर। सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है। सामने वाले को जो प्रिय लगे वो हमें बोलना है, क्योंकि 2 लोग जब मिलते हैं वो क्षण कुछ ही तो होते हैं, तो उन्हें जितना भी प्यारा बना लो ये आपके हाथ में है ना। तो प्रिय। अच्छा, ये होता कब है, जब हम फ़ोन पे कम बात करते हैं। कोई आता है तो हम उसका हालचाल पूछते हैं, उसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करते हैं। तो ये कब होता है, जब हम कम बोलते हैं। जो आजकल रोज़ रोज़ फ़ोन पर बात करने की परंपरा चल पड़ी है ना, इसमें प्रेम कम होता है, बढ़ता नहीं है। और आपका समय चला जाता है, पता ही नहीं चलता आपको। उतनी देर में तो आप एक बढ़िया किताब पढ़ लेते। सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है। अच्छा, आजकल तो क्या है, ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको तो फ़ोन करने की ज़रूरत भी नहीं है। हर ग्रुप में तो हर मैसेज हर घंटे आ रहा
है ना। ये बहुत विचार करने वाली बात है, क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी मिली है तो उसका हम सदुपयोग करना भी तो हमें हमारा आनंददायक काम है। सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, जो उसके हित का भाषण है, उसके लिए कोई मदद की बात हो, उसकी कोई तारीफ़ की बात हो, जो उसने अचीवमेंट की है उसके लिए कोई प्रशंसा के शब्द हों, वह तथा स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अच्छी पुस्तकों का, हम जान ही चुके, अच्छी पुस्तकों का पढ़ना, अच्छी पुस्तकों का सुनना, अच्छे लोगों की स्पीच सुनना। मैं आपको बताऊं, अगर आपको अच्छा भाषण देना सीखना है तो आप अच्छे श्रोता बनिए। बिल्कुल मूल मंत्र है, बिल्कुल मूल मंत्र है। क्योंकि जब मैं किसी भी पद पे रहती हूँ तो चाहे स्वामी जी बोल रहे हों, चाहे बालकृष्ण जी बोल रहे हों, मैं इतने ध्यान से सुनती थी कि उनकी हर चीज़ मेरे दिमाग में फिट हो जाती थी। और वो समय आधा घंटा 15 मिनट आनंद का कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। तो हित का सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, तथा स्वाध्याय और अभ्यास। स्वाध्याय और स्वाध्याय का फिर अभ्यास है ना, रोज़ रोज़ पढ़ना कुछ ना कुछ, नाम जप आदि। तो स्वाध्याय में, अभ्यास में आप चाहे नाम जप कर लो, चाहे सदग्रंथों का पठन पाठन कर लो, चाहे श्रवण कर लो, भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। हम इन चीज़ों को छोटा मानते हैं। सत्य बोलने से क्या हो जाएगा, किसी से प्रिय बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी की तारीफ़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं, इन्हीं से तो सब होना है। ये तप की श्रेणी में कर दी है भगवान ने कि ये तप है, जिन्हें हम सरल समझते हैं। कितने सरल चीज़ दे रहे हैं भगवान हमको, जिनको हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में सारी चीज़ें। वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तत्तप मान समुच्यते। भाव संशुद्धि तत्तपो मान समुच्यते। और प्यारी बात आ गई, देखो, मन की प्रसन्नता। मन को हमेशा प्रसन्न रखो। क्यों कि मन को प्रसन्न रखोगे तो वो बढ़िया बढ़िया सुझाव देगा आपको, बढ़िया बढ़िया विचार आएंगे। मन से पूछो आज क्या खाना है, आज कौन सा अच्छा काम करना है, स्वयं से बात करो ना। आज कोई और नया काम करना है तो मन की प्रसन्नता, मन को हमेशा प्रसन्न रखो। और प्रसन्नता के लिए वो गलत काम बताए तो उसको हटा दो, नहीं नहीं रुको रुको, कुछ अब बहुत सारे अच्छे काम भी है ना, छांट लेते हैं अपन। तो वो अभ्यास उसका बहुत ज़रूरी है। और सौम्य भाव, भाव आपका सौम्य रहना चाहिए। जहाँ तक हो वहाँ तक अपने चेहरे पर, अपनी वाणी में सौम्यता रहे। और ये सब हमारे अंदर है, हम ही कर सकते हैं, हमें किसी से उधार मांगने की ज़रूरत भी नहीं है। और मननशीलता, कोई अच्छी बात कह जाता है, कोई अच्छी कहानी सुना जाता है, कोई अच्छा दृष्टांत सुना जाता है, तो उसको हम फिर मननशील, मन में विचार करें बाद में कि आज हमने ये वाला सुना था, कितना अच्छा कहा था उसने, है ना, मननशीलता। कुछ लोग क्या है, सुन लेते हैं और फिर वहीं की वहीं, इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। तो फालतू बात तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ अच्छी बात सुनी है तो उसका मंथन करो। कोई भजन की अच्छी लाइन सुनी है तो उसको गाओ, कोई फिल्मी गीत की अच्छी लाइन सुनी है तो उसको गाओ। हैं, ये गले की तो पूजा है, सरस्वती की पूजा करो। गले के द्वारा हम सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। मन का निग्रह, जो अभी हम कह रहे थे कि अगर कोई कहता है गलत तो भाई गलत नहीं है, तो निग्रह करो उसको, पकड़ो उसको। ऐसे नहीं चलेगा, कोई अच्छी बात बता तब सुनते हैं तेरी हम, नहीं तो हम तो गाना गा रहे, नहीं तो हम गाना सुन रहे। इतने सारे गायक हैं हमारे पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, हम उनको नहीं सुनेंगे, तेरी गलत बात सुनेंगे तो। मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, यहाँ सब कुछ अपने ऊपर है। आप जो भी पॉइंट्स देख रहे हैं ना, सब कुछ अपने ऊपर ही है। कहीं बाजार में मिलने वाला सामान नहीं है ये, या किसी दूसरे से उधार लेने वाला भी नहीं है। सीख सकते हैं हम लोगों से। भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। शरीर संबंधी तप हो गया, वाणी संबंधी तप हो गया, अब ये मन संबंधी तप हो गया। 3 प्रकार के तप हमने देखे। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकी परिचक्षते। परम श्रद्धा से युक्त, फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। जो श्रद्धा से युक्त और फलेच्छा से रहित,
मनुष्यों द्वारा 3 प्रकार का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थ तपोदम्बेन चैव यत क्रियते तदिहं प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तप सत्कार, अपना सत्कार चाहने के लिए, मान अपना सम्मान चाहने के लिए, और पूजा के लिए कि हमारी पूजा हो, हम ऐसा काम करें तो पूरा संसार हमको पूजे, हमारा पूरा मोहल्ला पूजे या हमारा रिश्तेदार पूजें, पूजा के लिए तथा दिखावे के भाव से भी किया जाता है। इसमें एक बात यह आती है, हम हमेशा ये सोच लेते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है और वो हमेशा देखता रहता है। तो अगर हम मन में भाव बिठा लें कि हम जो भी कुछ करते हैं एक तो पक्का ही देखने वाला है हमारा, तो एक तो पक्का देखने वाला है, तो फिर ठीक है ना, अपने आप ही मन सीधी बात सोचेगा कि वो तुमने सुनी और तेना एक बार और उसको रिपीट किया तो उसने सुन लिया, वो समझ गया, है ना। तो इसमें ये ध्यान रखना है, अपने तप अपना सत्कार के लिए, अपने मान के लिए और अपनी पूजा के लिए तथा दिखावे के लिए किया जाता है। वह इस लोक में अनिश्चित, तो उसका निश्चित फल लेंगे, अनिश्चित तथा नाशवान फल देने वाला, लोग भगवान खुद ही कह रहे हैं, और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। अगला श्लोक देखेंगे। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत्पीड़या क्रियते तप परस्योत्साधनार्थ वा तमाम समुद्राहतम। हाँ, मैंने आपसे कही थी कि एक गीता मैंने और पढ़ी थी, वो थी बाल गंगाधर तिलक की, जो उन्होंने मंडाले की जेल में लिखी थी, और मैं कनाडा में थी तब, और 600 पेज की है वो, मैंने पूरी पढ़ी और उस पर एक नोटबुक भी बनाई, इतनी प्यारी लिखी उन्होंने। तो वो भी वही भाषा का भाष्य था उसका, गीता भाष्य उनका है ना। और तो ये मैं आपके साथ शेयर की, उस दिन भूल गई थी मैं। जो तो इसका अर्थ ये है, जो तप मूर्तापूर्वक हट से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए, इनमें से जो 3 तप बताए हैं, इसमें से कोई भी तप मूर्तापूर्वक हट से, मतलब जिद से, और अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विक स्मृतम्। दान देना, अब दान के बारे में भगवान बता रहे हैं। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। दान देना हमारा कर्तव्य है। ऐसे भाव से दान देश, कैसे देश में हम क्या दान दे रहे हैं, तथा काल, और कैसे काल में, है ना, कैसे काल है, वो समय कैसा है, हमको क्या दान करना चाहिए, वो समय हमारे इस दान की ज़रूरत क्या है, कैसे है, क्यों है ना, इस सब का विचार, और समय का विचार, काल और पात्र, और सही पात्र है कि नहीं है, पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को, अनुपकारी मतलब कि हमारा जिसने कोई उपकार नहीं किया है ना, हमें कभी उससे कोई मदद नहीं मिली है, हम उससे कभी मिले नहीं हैं, लेकिन वो आज उसको ज़रूरत है, अब जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर हम उसके लायक हैं तो वो हमें दान देना चाहिए, चाहे भले उसने हमारे लिए उपकार कोई किया हो या ना किया हो। अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, जिसमें कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। व्याख्या। यह सात्विक ज्ञान वास्तव में त्याग है। यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है कि 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य। कारण उस दान से सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है, जबकि जो हम कह रहे हैं 1 दान सहस्त्र गुना पुण्य, उसके साथ तो सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है, जबकि त्याग से संबंध टूटता है। हमने मतलब दान दे दिया तो हम भूल गए, इस हाथ में कहते नहीं, हमारे साथ में दान दिया दूसरे हाथ को नहीं पता, तो हम भूल गए, क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी और वह हमें देना चाहिए था, हम उस लायक थे। गीता में वर्णित सात्विक गुणों त्याग की तरफ जाता है,
इसीलिए भगवान ने इसे अनामय कहा है। गीता 14वां श्लोक 6वां अध्याय। सत्वगुण संबंध विच्छेद त्याग करता है। सत्वगुण क्या करता है? त्याग करता है। रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूर्ता लाता है। गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। सदा, बहुत प्यारी लाइन है और बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे इसको। गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। अब देखो, इसमें थोड़ी सी मैं इसमें एक लाइन बोलना चाहूँगी। कई बार क्या होता है कि घर में हमारी ज़रूरत है, ठीक है ना, हमको बहुत सारे काम करने हैं और हमको मीटिंग में भी जाना है ना, क्योंकि थोड़ा सा हमारी रुचि सामाजिक काम में भी है। तो हम दो तरीके से जा सकते हैं। अपने घर का सारा काम छोड़ छाड़ के जे चले के वो चले, तू ये कर लेना, तू ये कर लेना, तू आज ये खिचड़ी खा लेना और तू बाज़ार से मंगा के खा लेना, ठीक है ना भाई, हाँ तुम ये काम कर लेना। कहने का तात्पर्य है कि आपका सबसे प्रथम काम है अपने दायित्व को निभाना। उसमें से पूरा दायित्व निभा के समय निकालिए और समय निकाल के दूसरे के हित के काम करने के लिए बाहर जाइए, है ना। समाज सेवा की आजकल एक प्रथा चल पड़ी है जो मैं अपनी सहज महिलाओं में भी देख रही हूँ, और वो अच्छी प्रथा है, गलत नहीं है। तभी आदमी विश्व से एकता स्थापित कर पाता है, लेकिन दायित्व को छोड़कर नहीं, मोरल ड्यूटी को छोड़कर नहीं। मोरल ड्यूटी सबसे बड़ा तप है, क्योंकि वहाँ भी तो दूसरे हैं ना, हमारे शरीर से तो दूसरे हैं ना, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे ससुर सास, हमारे यहाँ का व्यापार, हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं, है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, मेरे पति रिटायर्ड इंजीनियर हैं और आज 40 साल से 4-5 शटर खोलते हैं। वो बहुत बड़ा संस्थान चलाते हैं जो कि मेन रोड पर है और घर के बाहर ही है वो। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जब से उन्होंने दुकान शुरू करी तब से मैंने उन्हें कभी भी दुकान बंद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। हर काम स्वयं ही जाके समाज में करते हैं। ये मैं तारीफ की बात नहीं करी, एक उदाहरण दे रही हूँ कि भाई हम बार बार उनको परेशान करेंगे हर काम के लिए, हम उनका जो काम है वो भी हम नहीं लेंगे, तो फिर वो अपने संस्थान को कैसे चलाएंगे। और हमारी मोरल ड्यूटी का हमारा संस्थान चले। तो ये बात मैं कहना चाहती हूँ, जो भी बहनें समाज सेवा करती खूब करें, लेकिन अपने दायित्व से हट कर नहीं और एहसान दिखा कर नहीं। ये आपका शौक है, इसके लिए आप समय निकालिए, अपने आप के ऊपर में वजन लीजिए। सुबह जगिए 4 बजे, जिस दिन जाना है मीटिंग में। चलिए, बहुत अच्छी बात लगी, आपसे शेयर हो गई समय पे। यह सात्विक ज्ञान वास्तव में त्याग है। ये हो गया, गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसीलिए भगवान ने इसे अनामय कहा है। सत्वगुण संबंध विच्छेद त्याग करता है। ये तो हमने पढ़ लिया, हम इस लाइन को पढ़ रहे थे। गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है। सदा प्रसन्न रहना तप है। लो सार समझ लो, सार ही दे दिया उन्होंने। सदा प्रसन्न रहना तप है और उसी की वस्तु मानकर उसी को दे देना दान है। भगवान की वस्तु हमारे पास आई, हमारे परिश्रम से आई, दान से आई या भेंट से आई, लेकिन उसी की तो वस्तु है तो प्रभु देने वाला। तो क्या कह रहे हैं वो, उसी की वस्तु मानकर उसी को दे देना दान है। सामने वाले में ईश्वर। स्वार्थ बुद्धिपूर्वक अपने लिए यज्ञ तप दान करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव है। गीता हमारा शोधन कर रही है ना, बिल्कुल धुलाई, जिसको कहते हैं ना हम धुलाई, हमारे मन तन की धुलाई। क्या बढ़िया बात है। स्वार्थ बुद्धि अपने लिए, स्वार्थ बुद्धिपूर्वक अपने लिए यज्ञ तप दान करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव है। यत्तु प्रत्युपकार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसमिस्मृतम। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक और प्रत्युपकार के लिए, कि हमने हमारे ऊपर किसी ने कई बार उपकार कर दिया, उसके बाद हमने उसको कुछ उसके लिए कुछ किया, प्रत्युपकार कहते हैं उसको, के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। दान तो है पर उसकी कीमत थोड़ी गिर गई, वो दान राजस कहा जाता है। हालांकि ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, लोग सेवा ले लेते हैं और सेवा लेने के बाद में भूल जाते हैं कि हमने उनसे सेवा ली है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई मित्र डॉक्टर है, ठीक है ना, तो और वो हमेशा हम उसके यहाँ जाते हैं और कभी हमसे वो ये नहीं कहते कि साहब आप हमें फ़ीस दे दो, या हम करते हैं चूँकि वे मित्र हैं। तो क्या हर त्यौहार पे
उनके लिए कोई भेंट देना, उनके लिए कोई मिठाई भेजना, उनके लिए कुछ ऐसा करना जिससे वो खुश हों, है ना। तो ये प्रत्युपकार के लिए हो गया। लेकिन कौन सा दान है? ये राजस्थान है, आरोग्य केंद्र है मेरे यहाँ स्वामी जी का। तो आज 30 साल से है, इंजीनियर साहब चला रहे हैं। और भी कई संस्थान हैं, कई तरह की चीज़ें हैं। तो च्यवनप्राश को भेंट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये एक मैंने उदाहरण आपको दिया है कि अगर हम कहीं किसी की सेवा किसी भी रूप में ले रहे हैं तो किसी भी रूप में तो उसको लौटा है। तो किंतु जो दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकार के लिए हम प्रत्युपकार करके दे रहे हैं, सेकंड कैटेगरी का है ये, अथवा फल प्राप्ति के उद्देश्य बनाकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। आदेश काले यद्दानम अपात्रे भैष दीयते असकृतमवज्ञातम तत्तामस समुद्रातम। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य व्यक्ति, देश और काल में को पात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञापूर्वक आरोग्य, देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। जिसको जरूरत नहीं है और अवज्ञापूर्वक दिया, हमने अवेलनापूर्वक दिया, है ना। कई बार हमारे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो कम पैसे वाले होते हैं, तो हम उनकी मदद करते हैं, तो उसमें हमें गरिमा बना कर रखना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे पास है इसीलिए हम दे पा रहे हैं। आज किसी के पास है, कल किसी के पास नहीं रहेगा। हम देखते हैं सामने कई परिवार ऐसे होते हैं, बड़े उनमें बहुत ज़्यादा सब कुछ पैसा होता है, और समय ऐसा आता है कि पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या व्यवस्था बिगड़ जाती किसी व्यक्ति के कारण, समय के कारण, है ना। तो उसमें अभिमान नहीं करना। शास्त्र में आया है कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, दान में कम कलो युगे, मनुस्मृति में। और स्कंद, नागर, पद्म, सृष्टि, अंत, जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। तो भगवान ने एक बात ये और कह दी कि तीनों में से आप किसी प्रकार भी दो दान, वह कल्याण ही करता है। अब उसमें रामचरितमानस की चौपाई है, प्रकट चारि पद धर्म के कलिमऊ एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने दान करें कल्याण। रामचरितमानस 130वां। प्रकट चारि पद धर्म के, मऊ एक प्रधान, कली में एक ही प्रधान है। 4 धर्म हैं, 4 धर्म के पैर हैं, उसमें एक सबसे प्रधान एक ही रह गया है कि जैन कैन विधि, किसी भी विधि से दान करो कल्याण, दान आपका कल्याण करेगा। इसका तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि शुभ कर्मों को विधिपूर्वक करना कठिन है। अतः किसी तरह देने की, त्याग करने की आदत पड़ जाए तो आपका भला ही भला है। गीता में जहाँ कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सात्विक विभाग है वह ग्राह है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है, देवी संपदि मोक्षाय। और जो राजस तामस विभाग है वह त्याज्य है, क्योंकि वह बांधने वाला है। निबंधा यासुरी मता, गीता 16वां अध्याय 4था श्लोक। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रिविधि स्मृत, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। अच्छा, ओम तत्सत्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो इसका ओम तत्सत हो गया। ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। तस्मादो मित्युदाहत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। इस अपना एपिसोड बड़ा होता जा रहा है, हम इसको समापन क्यों ले जाएंगे। इसीलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम
इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। ये हमने आखिरी श्लोक पढ़ा। और आप सबको नमन, आप सबको वंदन, और माँ गीता के चरणों में नमन, व्यास मुनि के चरणों में नमन, और आपको बहुत बहुत प्यार। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।